थैंक यू सो मच। आप लोग आंखें बंद कर सकते हैं, मैं ही बंद कर रहा हूँ 100%। थैंक यू सो मच भगवान। आपने हमें आज का एक नया दिन प्रदान किया। आपके कारण हमारा जीवन बहुत ही आसान, सुरक्षित और समृद्धि से बीत रहा है। आपने हमें इतना दिव्य शरीर दिया। इस शरीर की एक एक अंग, इस शरीर की एक एक कोशिकाएं, इस शरीर की समस्त सिस्टम जो है वो सब दिव्य है भगवान। आपने हमें कॉन्शियस माइंड दिया, जिसके कारण हम तार्किकता से सोच पाते हैं। आपने हमें सब कॉन्शियस माइंड दिया जो हमारे पूरे लाइफ को ऑपरेट कर रही है। आपने हमें देखने के लिए आंखें दी। क्या बोले भगवान, 1 घंटे भी हम आंख को बंद करके चल नहीं सकते, इसके कारण हम पूरी दुनिया को देख पा रहे हैं। हम तो सिर्फ धन्यवाद ज्ञापित कर पाएंगे भगवान। कितने प्यारे आपने हमें फेस दिया, चेहरा दिया। यही चेहरा हमारी पहचान है। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। आपने नाक दी, श्वसन छिद्र दिया, कान दिए, श्रवण इंद्रिया दी आपने, दांत दिए, जीभ दिए, और सबको आपने परिपूर्णता से दिया। सब अच्छा बनाया आपने। भगवान आपने हमें इतना दे दिया है ना कि हम शायद एहसान को भूल चुके हैं। क्योंकि यदि अगर एक भी चीज, यदि थोड़ी सी भी आपने हमें अगर कम कर दिए होते भगवान, तो हमारा जीवन बहुत कठिन हो जाता। लेकिन आप हमें बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमें इतना सब चीज से नवाजा है। आपने हमें गला दिया। गले पे जितनी भी नलिकाएं हैं, इन सारी नलिकाओं को सुरक्षित स्वस्थ बनाया आपने। आपने हमें हार्ट, जिस दिन से हम माँ के गर्भ में हैं तब से वो हार्ट पंप कर रहा है, और प्रतिदिन हमें ऊर्जा प्रदान कर रहा है भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना जबरदस्त आपने शरीर हमें प्रदान किया प्रभु। फेफड़े, लंग्स दिया आपने, जिसके कारण हमारी ऑक्सीजन फिल्टर हो पाती है। इतने दमदार हाथ दिए। इन हाथों के कारण तो हम हर काम कर पाते हैं भगवान। उंगलियां दी, यदि अगर एक उंगली भी हमको कम देते भगवान तो हमारा जीवन कठिन हो जाता, लेकिन हमें आपने प्रॉपर सजा कर भेजा है। पेट के हिस्से को आपने इतना अच्छा बना के भेजा है भगवान कि पानी अलग हो जाता है, खाना अलग हो जाता है। यदि अगर कुछ चीजें खा लेते हैं गलती से, गलत चीजें, उसको भी आप अलग करके एक अलग जगह स्टोर करवा देते हैं, उसको अलग जगह से पचाते हैं। आप कितने टेक्निकल हैं भगवान। थोड़ी सी भी पेट दर्द होता है तो हम बस उल्टा पुल्टा बोलना शुरुआत कर देते हैं परमात्मा, लेकिन आप तो हमेशा संभाल के ही रखते हो हमें। आपकी बहुत 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 मेहरबानी भगवान। रीढ़ की हड्डी दी आपने, पूरी शरीर को पावर दिया आपने। इस रीढ़ की हड्डी के कारण हम अपने शरीर को उठा पाते हैं, खड़ा कर पाते हैं। थैंक यू रीढ़ की हड्डी हमारी। हमारे कमर, हमारी मध्यका को आपने बहुत मजबूत बनाया भगवान।
जिनके कमर में कुछ भी समस्या होती है, जिनके कमर में थोड़ी सी भी कमजोरी आती है, उनका शरीर झुक जाता है। आपने हमें तंदुरुस्ती दी भगवान। और हम हमेशा शिकायत करते हैं परमात्मा, हम देख ही नहीं पाते कि आपने हमें इतना कुछ दिया है। मैं अपने शरीर को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, इतना प्यारे आपने हमें पैर दिए हैं। पैर पे आपने उंगलियां दी, एक एक उंगलियों की कीमत, एक एक पैर के जो उंगलियां हैं इनकी कीमत, यदि अगर एक भी कम होता तो हमें चलने में प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाता। शरीर पे इतने सारे नसें दिए, और खरबों कोशिकाएं दी भगवान, जिस कोशिकाओं से हमारा शरीर बना हुआ है। सबसे पहले मैं अपने शरीर को माफी मांगता हूँ, क्योंकि मैं शरीर को बहुत बहुत बार अपोजिट बोलते रहता हूँ। मैं ये भूल जाता हूँ कि यदि अगर अचानक अगर मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो मैं अपने शरीर को पूरा गाली देता हूँ, या मैं अपने शरीर की आलोचना करता हूँ, लेकिन मेरी शरीर के बाकी सारे हिस्से सही काम कर रहे हैं, उसकी मैं कभी उनकी उनके प्रति आभारी नहीं हो पाता। अपने शरीर को आज हम माफी मांगते हैं। इसके लिए आप कल्पना कीजिए कि आप एक आईने के सामने खड़े हैं। कहीं का भी आईना आप देख सकते हैं। अपने घर का आईना देख सकते हैं, कहीं का भी आईना देख सकते हैं। आप किसी मंदिर में देखिए कि एक मंदिर में आईना लगा है, और उस मंदिर में भगवान है, आप हैं, और वहां पर कोई नहीं है, बहुत ही शांत माहौल है। और उस शांत जगह पे खड़े होकर एक बड़ा सा, आपकी हाइट की एक आईना लगी हुई है वहां पर। आप आईना की तरफ जाकर खड़े होकर देख रहे हैं तो आपकी प्रतिछाया आपको नजर आ रही है। और देखिए कि उस आईने से जो आपको नजर आ रहा है, आपकी प्रतिछाया, वो देखिए उस आईने से बाहर आ रही है। और आईने से जब वो बाहर आई तो सबसे पहले उन्होंने आपको देखकर प्रणाम किया, और आप भी उनको देखकर प्रणाम कर रहे हैं। आप बड़े आश्चर्य हैं, ये तो मैं ही हूं, लेकिन ये मुझे प्रणाम क्यों कर रहा है? क्योंकि आपका जो शरीर है वो कृतज्ञता से भरा हुआ है, जिसमें विनम्रता और कृतज्ञता होता है, वो अहंकार रहित होता है। और उन्होंने जब आपको प्रणाम किया, आप भी उनको प्रणाम किए। और देखिए कि आप जो हैं, आपके मन में एक बड़ा ही पश्चाताप का भाव पैदा हो रहा है। आप जिसको इतने समय से बुरा भला बोल रहे थे, जिसको आप इतने समय से अपोजिट बातें बोल रहे थे, वो आपको प्रणाम कर रहा है। ये तो वही वाली बात हो गई कि जिनको आपने गलत समझा, जिनको आपने अपने विरोधी समझा, वही आपके दोस्त बन गए।
और देखिए उसने आपको हाथ जोड़ा तो आपके मन में गदगद एक भाव विभोर हो गए आप। आपके मन में एक सिहरन सी दौड़ गई मानो, और आप बहुत ही बहुत ही आप आभारी हो गए हैं। देखिए जो आईना से बाहर निकला आपका एक प्रतिछाया जो है, उससे आप गले लग रहे हैं। कल्पना कीजिए कि वो हाथ जोड़े हैं, उसका हाथ पकड़ लिया है आपने, और आप उसका हाथ पकड़ के एक पश्चाताप की आंसू आपके आंख से बह रही है। और आप अपने प्रतिछाया यानी आपकी जो शरीर है उसको हाथ जोड़कर सॉरी बोल रहे हैं, और उनको प्यार से आप कह रहे हैं। सॉरी बोलते हुए आपके आंख में पश्चाताप की आंसू है, और आप कह रहे हैं कि मुझे माफ कर दो। मैंने आपको कितना भला बुरा नहीं बोला, मैंने आपको कितना क्रिटिसाइज नहीं किया। जन्म से लेकर आज तक आप हर पल मेरा साथ दे रहे हो, लेकिन मैं आपके किए हुए उपकार को भूल जाता हूं। और यदि कभी कभी, क्योंकि इतने सालों से यदि अगर कोई गाड़ी चलती है तो उस गाड़ी में भी सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है। इतने दिनों से, इतने सालों से मेरी शरीर रूपी गाड़ी चल रही है, और कभी कभी उसमें थोड़ी समस्या आ जाती है तो मैं पूरी शरीर आपको गाली देता हूँ, या आपको आपको मैं भला बुरा बोलता हूँ। इसके लिए मैं भूल जाता हूँ कि इतने दिनों से अगर कुछ चीज चल रहा है तो उसमें यदि थोड़ी समस्या आ गई है तो वो नेचुरल सी बात है। और उस नेचुरल सी बात के लिए मैंने आपको पूरी तरीके से आपकी अवहेलना की, आपको भला बुरा बोला, उसके बाद भी आप मुझे बहुत प्रेम दे रहे हो। मुझे माफ कर दो मेरे प्यारे शरीर, मुझे माफ कर दीजिए आप। मैं आपके एहसानों को भूल जाता हूँ। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए आप। यदि अगर आप अपने वाले पे आ जाएंगे और एक भी शरीर के हिस्से को रोक देंगे तो मैं क्या हूं? मैं तो पूरी तरह से रुक जाऊंगा। और मैं आपके प्रति आभारी होने की जगह पे मैंने आपकी कई बार बुरी आलोचना की है। कोई मुझे पूछता है कैसा लग रहा है तो मैं उनको और बोलता हूँ हाथ में दर्द दे रहा है, पैर में दर्द दे रहा है। मैं ये नहीं बोल पाता कि मेरा शरीर अच्छा है। और मैं हमेशा आपकी बुराई कर देता हूँ जन जन के सामने, और उसके बाद भी आप मुझे संभाले रखते हो मेरे भाई। आप मेरे भाई हो, मेरे मित्र हो, मेरे परम प्रिय सखा हो। आप ही तो मेरे साथ जन्म लिया हूं तब से चल रहे हो, और जीवन अंत होगा उस दिन तक आप मेरा साथ देने वाले हैं। मुझ जैसे कृतघ्न व्यक्ति को माफ कर देना, मुझ जैसे उपकार को न मानने वाले व्यक्ति को माफ कर देना मेरे भाई। और मैं आपको दिल से धन्यवाद भी देता हूं कि आप हमेशा से मेरा साथ देते आए हैं। हमेशा से आप मेरी मदद करते आए हैं। हमेशा से आप मुझे सहारा देते आए हैं। देखिए साथियों, आप दूसरे अपने आप से गले लग रहे हैं, और देखिए आपका जो दूसरा आप है वो आपको गले लग रहा है।
देखिए, आपका शरीर आपकी पीठ में हाथ थपथपा रहा है और कह रहा है, मैं तेरे साथ हमेशा हूं, और हम दोनों मिलकर इस जीवन में बड़ा नाम करेंगे। हम दोनों मिलकर इस जीवन को दिव्य जीवन बनाएंगे। आप अपने शरीर को थैंक यू सो मच बोला आपने। अब आप उनको आई लव यू बोलिए। आई लव यू माई फ्रेंड। और आपका शरीर भी देखिए आपको आई लव यू बोल रहा है, आई लव यू टू माई फ्रेंड। आप दोनों एक दोनों दोनों की हाथ को पकड़ रहे हैं और बहुत अच्छे से एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और दोनों के दोनों कमिटमेंट कर रहे हैं कि इस जीवन में बहुत बड़ा नाम करके दिखाना है। आप दोनों के दोनों ये बात कह रहे हैं कि भगवान ने हमें एक निश्चित लक्ष्य के साथ इस धरती पे भेजा है, जीवन में कुछ करने के लिए इस धरती पे भेजा है। तो उस लक्ष्य को हम पूरा करके दिखाएंगे। इस जीवन को सामान्य जीवन नहीं बना के रखेंगे। इस जीवन में कुछ ऐसा करेंगे कि अपनी तो भलाई हो, साथ ही साथ हमारे आसपास के हजारों लोगों की भी भलाई हो सके। आप दोनों एक दूसरे को कमिटमेंट कर रहे हो। और देखिए, आप मंदिर में थे तो आपके सामने में जो भगवान जी थे ना, वो बड़े प्यार से मुस्कुरा रहे हैं आपको दोनों को बात करते हुए देखकर। आपके जो भी भगवान जिसको आप बहुत प्यार करते हैं उसी भगवान का मंदिर है। आप एक कृष्ण जी हो सकते हैं, आपके राम जी हो सकते हैं, आपके हनुमान जी हो सकते हैं, आपके प्रभु जगन्नाथ जी हो सकते हैं, आपके गुरुदेव हो सकते हैं। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, यदि अगर आप निराकार भगवान को मानते हैं तो भी देखिए, वो निराकार भगवान भी आपके सामने एक दिव्य रोशनी के रूप में खड़े हैं। और देखिए, उस दिव्य रोशनी से एक और दिव्य रोशनी निकल रहा है। उस भगवान से एक और दिव्य आशीर्वाद के रूप में एक एक लाइट, सुनहरा लाइट, एक सिल्वर कलर की सुनहरी लाइट निकल रही है देखिए, चमकते हुए। और जो आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं, आप दोनों को एक में मिलाकर आप दोनों के हृदय स्थल पर, आपके हृदय स्थल पर आके वो दिव्य रोशनी प्रवेश कर रही है। आपका शरीर पूरी तरीके से कृतज्ञता से भर गया है। और आप देखिए, अब आप दोनों जो अलग अलग थे वो दोनों एक हो चुके हैं, और आप दोनों हाथ जोड़कर आपके सम्मुख खड़े हुए भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। और उन्होंने आपको इतनी शक्ति दी है, देखिए अब उनके हाथ से एक गोल्डन लाइट कलर, उनके हाथ से एक रोशनी आ रही है देखिए, और आपके शरीर पर पड़ रहा है। और वो लाइट आपकी पूरी बॉडी को प्योरीफाई कर चुका है देखिए। आपका शरीर पूरी तरह से, जिस तरीके से होता है खाना खाने के बाद या बर्तन में जो थोड़ी बहुत सफाई करनी पड़ती है वो सफाई करना पड़ता है, वैसे ही आपकी पूरी शरीर की भगवान के हाथ से जो निकलने वाले आशीर्वाद हैं, उस आशीर्वाद से आपकी पूरे शरीर की क्लींजिंग हो रही है। मानो आज आप नवजात शिशु के रूप में फिर से बन चुके हैं। आपके शरीर के सारी समस्याएं, सारी गंदगी, सारी बुरी विचारधाराएं आज क्लीन हो रही है। एक प्रकार का देखा जाए तो आज आपका शरीर पुनः रिचार्ज हो गया है, और इसकी जो उम्र है वो 2 गुना 3 गुना और बढ़ गई है।
और भगवान के हाथ से जो आशीर्वाद निकल रहा है देखिए, उससे आपका पूरा शरीर क्लीन हो चुका है, और आपकी जितनी भी छोटी मोटी समस्याएं हैं या बड़ी सी बड़ी समस्याएं हैं, देखिए कि वो सारी समस्याएं आपके पीठ के हिस्से से, आपके पीठ के हिस्से हिस्से से एक काला धुआं बनकर बाहर निकल रहा है। जब आप बर्तन को पूरा साफ करते हैं तो जो गंदगी बचती है, गंदगी निकलती है ना, एज इट इज हमारे शरीर से ब्लैक हो धुआं, काला धुआं, ब्लैक स्मोक आपके शरीर से बाहर निकल रहा है, देखिए। और आपका शरीर एकदम पवित्र हो रहा है, दिव्य हो रहा है। और ये जो काला धुआं है, ये काला धुआं इतना तेजी से आसमान की तरफ जा रहा है, आसमान से भी ओजोन लेयर से बाहर हो चुकी है, आसमान से बाहर होके अंतरिक्ष में जाके मिल रहा है। और ये हमारे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण से हमेशा के लिए कोसों कोसों दूर चली गई है, और हम पूरी तरीके से सुरक्षित हो चुके हैं। अब देखिए, भगवान की हाथ से जो आशीर्वाद निकल रही है हमारे शरीर के चारों तरफ, एक गोल सुरक्षा कवच बना रही है। देखिए, अब हम पूरी तरीके से सुरक्षित हो चुके हैं। और इसके कारण हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, खुश रहेंगे, और तो जीवन में प्रगतिशील विचारधारा के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे। अपने भगवान को प्रणाम कर लीजिए। देखिए, आपके भगवान के प्रणाम करते ही आपके गुरु जी, लेफ्ट हैंड साइड में आपके गुरु जी बाहर आ गए, और राइट हैंड साइड में आपके माता पिता बाहर आ गए हैं। भगवान को प्रणाम करते ही आपने माता पिता को प्रणाम कीजिए, गुरुजनों को प्रणाम कीजिए। और अब उन तीनों के हाथ से एक दिव्य रोशनी आपके शरीर पे आ रही है, और अब आपका शरीर सबके लिए प्रेम से भरते जा रहा है। आपके शरीर में अब सबके लिए प्यार है, आभारी है। शिकायत और द्वेष अब हमेशा के लिए आपके शरीर से, आपके अंतरात्मा से, आपके मन मस्तिष्क से बाहर निकल चुकी है। आप सबको माफ कर रहे हैं, कर चुके हैं। तो अब आप कल्पना कीजिए कि जहां पर आप बैठे हैं वहां पर फिर से आ चुके हैं, और कल्पना कीजिए कि आप जहां पर बैठे हैं वहां पर एकदम निश्चिंत हैं, हैप्पी हैं, खुश हैं, आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट है। और धीरे 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 अपनी आंखें खोलिए। धीरे से अपनी आंखें खोल दीजिए। वेरी नाइस। माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप सभी यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के दिन के लिए भगवान को याद रखिए। और हाँ, एक और बात बोलूंगा, आप लोग पानी रखा करो हमेशा। पानी में बहुत शक्ति है। सबसे ज्यादा पानी पावरफुल होती है। पानी को रखा करो, पानी पिया करो। मेडिटेशन करने का थोड़ा सा पानी पिया करो। आप जो सोचते हो, जो बोलते रहते हो, पूरा पानी सुन रहा होता है। और जब जो बोलते हो वो पानी में अगर जा रहा है और अच्छी चीजें जा रही है ना, तो आपके शरीर को वो डबल प्रोग्राम करता है। इसलिए पानी, मेडिटेशन के दौरान जब आप कोई शांत कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, देखना
शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, पानी में बहुत शक्ति है, अथाह शक्ति है पानी में। पानी की शक्ति को कम नहीं बोला जा सकता। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए